तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आज जो है सीनियर क्लासेस के लिए हरियाणा में स्कूल खोल दिए गए हैं। तो इस समय हम घरोंडा के राजकीय जो वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है उसमें मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लॉकडाउन के बाद जिनकी आज क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? यश। यश जी, कौन सी क्लास है आपकी? 12th नॉन मेडिकल। 12th नॉन मेडिकल में हैं आप। तो कैसा लग रहा है, आप एक लॉकडाउन के बाद आज क्लास में आए हैं, पहला दिन है, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी अच्छा लग रहा है कि स्कूल कई दिनों बाद खुले हैं, तो पढ़ाई भी होगी और पेपर की तैयारी के लिए अच्छा समय मिल जाएगा। तो पिछले साल आप 11th में होंगे जब वो पूरा एक साल जो कोरोना में गया। तो अगर हम बात करें ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टडीज़ के बारे में, ऑफलाइन क्लास में आना आपको बेटर लगता है या अगर आप ऑनलाइन पढ़ें वो बेटर लगता है? ऑफलाइन क्लास में ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ना। ऑफलाइन क्लासेस बेटर हैं। हाँ जी। ऑनलाइन में किस तरह की दिक्कतें आ रही थी? दिक्कतें या तो नेटवर्क इशू होता है, कई बार अच्छे से समझ नहीं आ पाता। ऑफलाइन में हम अपने सर से पूछ भी सकते हैं जो हमको नहीं आता, मतलब अच्छे से ऑफलाइन तैयारी हो जाती है अच्छे से पढ़ने में। हाँ जी, ठीक है जी। तो ये देखिए जिस तरह की समस्याएं आप लोग भी जानते हैं ऑनलाइन क्लासेस में आती हैं, कभी नेटवर्क इशू है, कभी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, लेकिन क्लास में ऑन द स्पॉट टीचर से वो क्वेरी क्लियर की जा सकती है। हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं। आपका क्या नाम है? सर अभिषेक। अभिषेक जी सर। क्या कहना चाहेंगे, आज जो क्लासेस लगी हैं? सर हम काफ़ी अच्छा महसूस कर रखे हैं, आज हमारे स्कूल खुले हैं क्योंकि लॉकडाउन के कारण काफ़ी दिनों से स्कूल बंद थे हमारे। तो सर अभी जैसे कि हमारी फर्स्ट डे आज, तो हम अच्छा फील कर रहे हैं और हमारी जल्दी क्लासेस शुरू हो जाएँ, ये डिमांड हमारी। तो इस समय हम मौजूद हैं घरोंडा के केडीएम स्कूल में, जहाँ पर आज हमारे साथ हैं एक क्लास में हिंदी की अध्यापिका हैं। मैम, आपका शुभ नाम क्या है? संगीता शर्मा। संगीता मैम, आप ये बताइए कि आज जो है स्कूल स्टार्ट हो चुका है और ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। इससे पहले पिछले साल भी और इसके अभी जो इस साल का लॉकडाउन था, ऑनलाइन क्लासेस का कहीं ना कहीं जो एक रहा। क्या मानती हैं आप, ऑफलाइन क्लासेस बेटर हैं या ऑनलाइन पढ़ाने में ही आपको ज़्यादा सही लगा है? ऑनलाइन तो ज़्यादा बेटर नहीं है सर, ऑफलाइन ज़्यादा अच्छी होती है। हम बच्चों के आमने सामने पढ़ाते हैं, बच्चों को कुछ नहीं समझ आता तो बच्चा तुरंत हमारे से दोबारा पूछ सकता है। और ऑफलाइन में हमें पता ही नहीं, ऑनलाइन में पता ही नहीं चल पाता कि किस बच्चे को समझ आ रहा है, किस बच्चे को नहीं समझ आ रहा। लास्ट ईयर तो फिर भी लॉकडाउन में बच्चे ऑनलाइन कुछ स्टडी कर लेते थे, लेकिन अब की बार तो बिल्कुल जीरो रिस्पॉन्स है। अब की बार तो बिल्कुल ही ऑनलाइन में बच्चों ने कोई भी स्टडी नहीं की। आज बच्चे आए हैं, हमने देखा है रिस्पॉन्स बिल्कुल जीरो है। तो आज जो एक्सपेक्टेड थे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, उतने आए हैं या अभी कमी रही है आज बच्चों की? अभी थोड़ा कम है सर। अच्छा। उतने नहीं आए, आ जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आ जाते हैं सर, पूरे आ जाएंगे सर। आपका नाम क्या है? सर अभिषेक। अभिषेक, क्या कहना चाहेंगे आप, इतने दिनों बाद दोबारा से आज स्कूल आपका स्टार्ट हुआ है, कैसा लग रहा है? सर मैं कह रहा हूँ कि ऑफलाइन ज़्यादा अच्छी है। ऑनलाइन में सर वीडियो देखते हैं, कुछ समझ आता है। और सर ज़्यादातर ये प्रॉब्लम है कि नेट, किसी के पास नेट होता है, किसी के पास खुद का फ़ोन होता है, तो कोई बच्चा नहीं देख पाता वीडियो को, तो मतलब बच्चों को दिक्कत आती रहती है। तो सर अगर ऑफलाइन लगेंगी तो सारे एक साथ आएंगे, तो एक साथ आके समझेंगे, और अगर हमारी कोई प्रॉब्लम हो गई तो हम ज़्यादा अच्छे तरह से समझा सकते हैं किसी मैम को या सर को। तो सर इसी वजह से ऑफलाइन ज़्यादा अच्छी है सर। तो ये देखिए लगभग एक ही इशू हर तरफ से आ रहा है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो टीचर्स हों, कि ऑनलाइन में क्योंकि रूरल एरिया जो होते हैं वहाँ पे नेटवर्क का इशू बहुत रहता है। मेट्रो सिटीज़ में हो सकता है कि रूरल की जो अपेक्षा जो है उसके कंपैरिजन में नेटवर्क सही हो, लेकिन नेटवर्क के इतर भी अगर हम बात करें, ऑनलाइन में घर बैठे हुए समझा पाना, जो एक मतलब फेस टू फेस जो हम कहते हैं, जो एक रिलेशन होता है टीचर का और स्टूडेंट का, वो नहीं बन पाता है। सर स्कूल खुले हैं और हमें अच्छा लगा है। घर बैठे बैठे बोर हो गए थे, मन नहीं लग रहा था। अगर इधर फ्रेंड से मिले, टीचर से मिले, हमको ये लगा कि भाई हमारी पढ़ाई दोबारा चल रही है। ऑनलाइन क्लास में तो ये लग रहा था हमारी पढ़ाई रुकी गई है, एक बार हम 10th पास नहीं कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा इन्होंने पॉइंट एक रखा कि घर बैठे बैठे पढ़ाई तो हो रही थी, लेकिन बच्चे बोर भी हो रहे थे, क्योंकि जब हम जाकर अपने दोस्तों से मिलते हैं, टीचर से मिलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो वो जो एक पर्सनल एक रिलेशन होता है उसकी भी अपनी एक अहमियत है। कुछ और बच्चे हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है? सर हाँ जी। विशाल। विशाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर बस खुले हैं आज। यही प्रॉब्लम की दिक्कत आती थी, जो भी कुछ नहीं समझ में आता था तो टीचर से पूछना था, लेकिन फ़ोन पे गूगल मीट पे ऐसे सही से पूछा नहीं जाता था और सही समझ में नहीं। लेकिन ऑफलाइन में जब भी कोई कहीं पर भी पॉइंट में दिक्कत आती तो गली टीचर को टोक देते, भाई सर समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा समझा दो बस। तो लगभग टेक्निकल हम कहें कि जो इश्यूज़ हैं वो बच्चों को फेस करने पड़ रहे हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है?
सतपाल शर्मा। क्या कहना चाहेंगी जो आज क्लासेस शुरू हुई हैं काफ़ी समय के बाद, कैसा महसूस कर रही हैं? सर अच्छा महसूस हो रहा है। स्कूल खुलने के बाद बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि स्कूल में हम आएंगे, अपने टीचर्स से मिलेंगे, फ्रेंड्स से मिलेंगे, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और टीचर से आमने सामने बात हो रही है, कोई भी कन्फ्यूज़न थी तो वो क्रिएट कर रहे हैं, हम अपने टीचर्स से बात कर रहे हैं, तो आज सारी कन्फ्यूज़न कंप्लीट हो गई है सर। ठीक है जी। कोरोना को लेकर भी बात करते हैं बच्चों के साथ। कोरोना क्योंकि जिस तरह से दोबारा तीसरी लहर की भी बातें चल रही हैं, दोबारा तीसरी लहर की कहीं ना कहीं जो है नेशनल मीडिया की हम बात करें या WHO की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, तीसरी लहर भी उन्होंने कल जो है घोषित कर दी है कि उसके भी केसेस मिलना शुरू हो चुके हैं। कुछ और बच्चे हैं, आपका क्या नाम है? सर राधिका। थोड़ा जोर से बोलिए। राधिका। राधिका, क्लासेस तो शुरू हो चुकी हैं, लगभग सभी बच्चों से हमने बात की कि किस तरह का महसूस कर रहा है। हर बच्चे को स्कूल में आना जो है कंपैरेटिवली अच्छा तो लगता ही है। कोरोना को लेकर अगर हम बात करें, कोरोना से डर लगता है? सर यस, लगता है। बहुत लगता है। तो किस तरह से फिर मैनेज किया जाएगा? कोरोना से भी बचना है और स्कूल में भी आना है, क्लासेस भी लगानी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? सर अगर क्लास में आना है तो फिर हमें हैंड सैनिटाइज़र करने चाहिए, थोड़ा जोर से। मास्क लगाना चाहिए, हैंड सैनिटाइज़र करने चाहिए और डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। और अगर किसी की ज़रा सी भी तबीयत ख़राब हो तो दवाई ले आनी चाहिए, मतलब इग्नोर नहीं करना चाहिए, बीमारी को करना चाहिए, दवाई लानी चाहिए। हमारे साथ हैं KDM स्कूल से जो डायरेक्टर हैं उमेश चुग जी, उनसे भी हम बात करते हैं किस तरह की जो गाइडलाइंस सरकार की तरफ से निर्धारित की गई हैं स्कूल्स के लिए और वो अपने स्कूल में क्या क्या प्रिकॉशंस जो हैं वो बरत रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर्वप्रथम तो हाल हरियाणा से हमारे पीयूष गोंबर जी और उनके सबॉर्डिनेट सुनील जी का विद्यालय में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जहाँ तक आपका प्रश्न है, सरकार द्वारा SOP की पालना के लिए बार बार समय समय पे हमें निर्धारित डिटेल्स भेजी जाती रही हैं। आज 16 जुलाई को विद्यालय खुलने थे, तो 15 जुलाई को कल हमारी BO मैडम श्रीमती सुदेश ठुकराल जी द्वारा एक गूगल मीट का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न स्कूलों से डायरेक्टर व प्रिंसिपल ने उस गूगल मीट में हिस्सा लिया था। हमारी BO साहिबा ने उसके अंदर SOP के पालना के लिए जितने भी निर्देश दिए गए थे, ज़्यादातर की हमारे को डिटेल बता दी गई थी। हालांकि उनके द्वारा से 2-3 बार मेल सभी स्कूलों में भेजी जा चुकी है, पर एक जिम्मेवारी समझते हुए उन्होंने सभी स्कूलों की गूगल मीट लेना और उनको इस बारे में दिशा निर्देश देना बड़ा अच्छा समझा। सभी विद्यालय घरौंडा ब्लॉक करनाल ज़िले के अपने अपने स्तर पर SOP का पालना कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला काम है कि विद्यालय में जब भी कोई बच्चा आएगा उसकी एंट्री गेट एक ही होगा, अलग आने का अलग गेट होगा, जाने का अलग गेट होगा। गेट के पास ही विद्यालय अपने स्तर पर बच्चे की BP और उनका टेम्परेचर नोट करेगा और क्लास वाइज बच्चे की एक शीट बनाएगा और उसको शीट को हर रोज़ BO ऑफिस में भेजेगा। तो हमारे विद्यालय द्वारा भी यही काम किया गया और उस SOP की पालना में हमारे 2 टीचर्स वहाँ और एक PN खड़ा रहा कि जो बच्चा अंदर एंट्री करता था उसका नाम बच्चा खुद लिखता था, उसका टेम्परेचर चेक करके उसको बताया जाता, दिखाया जाता था, टेम्परेचर किया जाता था और उसके हाथ सैनिटाइज करा के उसके बाद में उस बच्चे को विद्यालय की उस क्लास में प्रवेश दिया जाता था और क्लास में भी उसी बेंच पर बिठाया जाता था जहां रोल नंबर वाइज बेंचों की डिटेल की गई है। अच्छा। दूसरी बात, सरकार हरियाणा सरकार द्वारा ये कहा गया है कि 50% बच्चों के साथ आएंगे। मेरा ये मानना है कि उनका बहुत अच्छा निर्णय है, परंतु आज पहला दिन है तो संख्या ज़्यादातर स्कूलों में यदि किसी क्लास में 40 स्टूडेंट थे तो किसी में 10 है तो किसी में 12 है, इसलिए पहले दिन ये व्यवस्था शायद ना हो सकी हो। परंतु 1-2 दिन में जैसे थोड़े बच्चे आने होंगे तो कुछ विद्यालय 50% करने के लिए उसको ऐड और ऑन भी कर सकते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 और 2, 4, 8, 10, 12 इस हिसाब से। तो मुझे लगता है सोमवार से बच्चे आने चालू हो जाएंगे और सभी विद्यालय इस नियमों का भी, जो एक ये नियम है, इसका भी पालन करेंगे। विद्यालय में बच्चे को एंट्री के समय जब उनका हम लोग टेम्परेचर वगैरह चेक करते हैं, उस समय एक नियम था कि विद्यालय को कंसेंट लेटर लेकर स्कूल में आना है। कंसेंट लेटर के बिना बच्चे को विद्यालय की उस क्लास में बिठाया नहीं जाए।
कंसेंट लेटर यानी स्टूडेंट को लेके आना है? स्टूडेंट को अपने माता पिता की तरफ से कंसेंट लेटर लाना है। मैं उसकी एक प्रति आपको भी दिखाता हूँ। ये प्रति है, मैं आपके आगे इसको करना चाहूँगा। ये कंसेंट लेटर है जिसमें बच्चे के माता पिता ये लिखेंगे कि आई एम द फादर ऑफ सो एंड सो स्टूडेंट दैट इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास सो एंड सो इन योर स्कूल, अलाउ फ्रॉम 16 जुलाई 2021 फॉर टीचिंग लर्निंग और गाइडेंस फ्रॉम द टीचर्स अंडर कोविड-19 कंडीशंस। नीचे उनका एड्रेस, प्लेस, डेट और फादर या मदर के सिग्नेचर डेट के हिसाब से। तो ये सभी बच्चों से लेने के बाद ही उन बच्चों को क्लास में बिठाया गया है। विद्यालय के सभी स्टाफ मेंबर्स ने कोविड के नियमों का पालन करते हुए अपने आप को वैक्सीनेट करवा लिया था, जिसकी कि टीचर से एक सर्टिफिकेट मिलता है कोविन ऐप से सरकार की, वो डाउनलोड करके वो हमने अपने पास रख लिया। और हमारी बीओ मैडम ने वो कहा है कि आप इनकी सारों की डिटेल हमारे पास भेजें ताकि हम उसके ऊपर निगरानी रहें। तो वो चीज़ भी करके यहाँ से भेज दी गई है। हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे कि हम अपने एसओपी के पालन करते रहे, क्योंकि सुबह और शाम बच्चों के आने से पहले और जाने के बाद सारे स्कूल को सैनिटाइज किया जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि किसी प्रकार से स्कूल में किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ये जो कंसेंट लेटर वाली आप बात कर रहे हैं, ये एसओपी के तहत ही है या आपने इंडिविजुअली अपने स्कूल का एडिशनल इसमें कुछ रखा है? ये सर एसओपी के तहत है। मैं आपको सरकार का एक लेटर दिखाना चाहूँगा। उसके अंदर उन्होंने ये लेटर बाकायदा भेजा है कि इस कंसेंट लेटर को आपको बच्चों से, माँ बाप से लेना है। उस कंसेंट लेटर के बाद ही आप इन बच्चों को क्लास में बिठाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका जुग साहब। तो हम इस समय आपको, जैसे हमने बताया कि स्कूलों का सर्वे कर रहे हैं। आज पहला दिन था जो लॉकडाउन के बाद स्कूल्स को खोला गया, लेकिन अभी सिर्फ सीनियर जो क्लासेस हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं उन बच्चों को अलाउड किया गया है, लेकिन 50% बच्चे ही सिर्फ अभी स्कूल में आएंगे, ये भी कहा गया है। अब वो स्कूल अपने स्तर पर मैनेज करेंगे कि 50% बच्चे किस तरह से आएंगे। मे बी अल्टरनेटिव डेज़ पर जो है स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। लेकिन अभी जो फ़िलहाल की स्थिति है उस 50% में से भी, क्योंकि अभी आज पहला ही दिन था, हम कह सकते हैं लगभग 25 से 30% जो है अटेंडेंस ही वो पूरी हो रही है। जो सरकार की तरफ से एसओपीज़ दी गई हैं, जो गाइडलाइंस हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में जो दी गई हैं, उनकी पालना स्कूलों में हो रही है या नहीं, हम वो भी देख रहे हैं। अगर आपको किसी स्कूल में किसी भी गाइडलाइन की उल्लंघना करते हुए पता चलता है तो हमारे को आप संपर्क कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले दिखाया, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं उनसे हमने बात की, तो उन्होंने भी यही कहा कि अगर कोई भी, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, अगर उल्लंघना करता हुआ पाया जाता है तो पेंडेमिक एक्ट के जो तहत है उस स्कूल पर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो आप देख रहे हैं हाले हरियाणा, और जो कोई भी हाले हरियाणा पर पहली बार जुड़ा है, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं आप तक सीधा पहुँचते रहेंगे। आप देख रहे हैं हाले हरियाणा, मैं हूँ आपके साथ पीयूष गुंबर। धन्यवाद।